सो गाइस, इस ड्रामा की मेरी लास्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि अभी ये ड्रामा थोड़ा पुराना हो चुका है। तो फिर मैं इसके बाद हैप्पीनेस एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर देख लेना। तो फिर चलते हैं, इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमें सेंची का सीन दिखाया जाता है, जो वही लॉकेट के बारे में सोच रही थी जो कि जाशु ने इसे दिया था। और जब वो गूगल पे सर्च मारती है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा दिखता है। उसके बाद वो नीचे जब जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि कल तुम्हें हम दोनों एयरपोर्ट छोड़ाएंगे। तो सेंची बोलती है नहीं, मुझे छोड़ देगा जाशु। तो उसकी मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है। इधर हमें जाशु का सीन दिखाया जाता है जो कि रात को देख रहा था एक टिकट के बारे में स्पेशल वाला। तो फिर वहाँ पर उसके लिए उसके दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि ये करते करते पूरा रात बीत जाता है। फिर मैसेज आता है कि ग्रांट हो गया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है सुबह 5:30 बजे, जहाँ पर जाशु सेंची के घर के बाहर खड़ा था और सेंची यहाँ पर आती है अपना बैकपैक लेके और जाशु उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेके आ गया था। जाशु उससे पूछता है कि मैंने जो तुम्हें दिया था लॉकेट वो कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो मेरे पास ही है। तो वो पूछता है तुमने पहना क्यों नहीं। तो वो कुछ जवाब नहीं देती, वो जैसे अपना मुंह फाड़ती है पानी पीने के लिए, वैसे ही जाशु उसको खिला देता है उसका ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेड। उसके बाद दोनों साथ में आ जाते हैं एयरपोर्ट आते आते उन्हें 20 मिनट लग गए थे। और यहाँ पर तो फिर वहाँ पहुँचता है तो उसे एक दोस्त मिलता है, उसका ओल्ड क्लासमेट। तो वो बोलते हैं ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो फिर जब थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था तो फिर जाशु उसको बोलता है नहीं, ये मेरी फ्रेंड है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं कि जब भी वो अब एक दूसरे के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाएंगे कहीं पर भी तो वो दोनों एक दूसरे को बताएंगे ज़रूर, ऐसा वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। तो फिर जो सेंसी रहती है वो हमारी कुछ सोचने लगती है। फिर उनका फ़्लाइट का टाइम हो जाता है तो फिर लोग फ़्लाइट से अपने घर वापस चले जाते हैं। तो जाशु उसको छोड़ देता है उसके हॉस्टल और वहाँ पर उसकी दोस्त उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो वो पूछते हैं तुम उसके साथ रिलेशनशिप में अभी तक आई कि नहीं। तो बोलते हैं नहीं, अभी तक तो नहीं आई, पहले उसने बोला था कि बहन, उसके बाद मुझे फ्रेंड बनाया है इस बार। तो उसकी दोस्त बोलती अगली बार क्या बनाएगा पता नहीं। तो फिर यहाँ पर दोनों ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद हमें जाशु का सीन दिखाया जाता है इधर पे, जो कि सोच रहा था उसके और सेंची के बारे में। उसके बाद वही मोटा लड़का जिसका नाम था शैन, उसी का कॉल आता है जिससे वो बात कर रहा था तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, क्या तुम किसी के बारे में सोच रहे हो। तो उसके बातों से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खुश है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है शैन कि तुम इतने खुश हो, कोई तो बात होगी। उसके बाद जो जाशु रहता है वो अपने घर आ जाता है और घर आके वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर जो जाशु रहता है वो ना सेंची के बारे में ही सोच रहा था। तो वो सेंची को कॉल कर देता है। तो फिर जब सेंची कॉल उठाती है तो वो बोलता है क्या तुम फ्री हो। तो बोलती है नहीं। तो वो बोलता है कि ना अगर तुम जब भी फ्री होगे तो हम लोग साथ में चलेंगे लंच करने के लिए। तो फिर वो हाँ बोलती है और दोनों बाय बाय कर देते हैं। सैटरडे या फ्राइडे का वो लोग डिसाइड करते हैं। तो फिर जो उसकी फ्रेंड रहती है, तुम ही हो ना उसकी क्रश, मुझे लगता है कि तुम दोनों ना एक दूसरे को लाइक करते हो। तो फिर वो की फ्रेंड उससे बात करती है कि उसने कॉन्फेंस नहीं किया अपना लव। तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन जाशु का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी थे उसी के ऑफिस वर्क पे। तो फिर उन लोग वही गेम को ट्राई कर रहे थे कि कैसा बना है। तो फिर उसके सारे फ्रेंड्स बाय बाय करके जाने लगते हैं क्योंकि सबका काम हो गया था। तो यहाँ से जाशु भी चले जाता है सेंची को लेने के लिए। तो सेंची ओके मैं आ रही हूँ करके वो जल्दी से अपना शूज़ वूज़ पहनती है और खुशी खुशी चले जाती है नीचे। यहाँ जाशु खड़ा था तो फिर उसे देख के सेंची को वही पहले वाला सीन याद आता है जब उसने उसको पहली बार देखा था। और क्योंकि यहाँ पर जाशु बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, मैं सच बता रही हूँ, इससे ज़्यादा हैंडसम ना कोई और नहीं होगा, ये जितना है ना और कोई एक्टर होगा। उसके बाद वो दोनों यहाँ से जाते हैं कैफ़े की ओर। कैफ़े में दोनों जाके बैठते हैं तो वहाँ पर उसकी सीनियर सेंजी भी रहती है। तो फिर जो जाशु रहता है वो बोलता है कि मैं जाता हूँ तुम आओ। उसके बाद जो जाशु रहता है वो उसे कह के वहाँ से चल जाता है। तो जो उसकी सीनियर रहता है वो बताती है कि पिछले बार मैं
तुम्हारे साथ आई थी ना, तो फिर वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी जस्ट एंड वो हूँ, और उसने कोई न्यू गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है अभी तक, मैं जस्ट उसकी कलीग ही हूँ। और उस दिन उसने मुझे भेज दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, क्योंकि वो बीमार था। तो फिर तुम्हें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। यहाँ से जाशु और उसके सारे कलीग्स आ जाते हैं, तो वो सेंची को, ना कि उसकी सिस्टर, उसकी फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। तो फिर जो सेंची रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और बाद में हमें पता चलता है कि जाशु ने जानबूझ के भेजा था ताकि उसका डाउट क्लियर हो जाए कि उसने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, वो उसकी एक कलीग है जस्ट। तो फिर हमें सेंची दिखाई जाती है जो कि बिलीव तो कर नहीं रही थी, बाद में से हो जाता है यकीन कि जाशु ने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। फिर जाशु सेंची को पूछता है क्या तुम मेरे साथ मूवी डेट पे चलोगी, तो वो हाँ बोल देती है। उसके बाद दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। जाशु उसके लिए बीच वाला ड्रिंक ऑर्डर करता है। यहाँ पर सेंची उसके फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी कि मैं जाशु साथ आई हूँ मूवी डेट पे, तो फिर साथ में चलते हैं। तो फिर वो दोनों जाते हैं पीते पीते। उसके बाद सेंची जब पीती है तो बोलती है क्या मिल्क टी है, तो फिर जाशु बोलता है अब ये मत कहना कि तुम्हें इससे एलर्जी है, तो बोलती है हाँ मुझे इससे एलर्जी है। तो फिर वो बोलते हैं मैं तो पीच मंगाया था लेकिन इन्होंने मिल्क टी दे दिया, मुझसे ये बड़ी गलती कैसे हो गई। फिर उसके फेस में वो पूरा कवर करता है ब्लैक कलर का, फिर वो मेडिसिन मेडिसिन खा लेती है। और यहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जाशु ने रिक्वेस्ट किया था और उसे बोला था क्या आप मेरे लिए एक फेवर की आप ना सेंची को बता देना जो बहुत सारा पहले हुआ था ना एयरपोर्ट में, उसका डाउट प्लीज़ आप क्लियर कर देना, प्लीज़ प्लीज़। उसे लगता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड थी। फिर यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं, और अगली बार एक न्यू ड्रामा लाऊंगी जिसका नाम है हैप्पीनेस।